नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टिक्स देख रहे हैं। बिहार में भी 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 3 चरणों के मतदान अभी और होने बाकी हैं। देखिए, बिहार में अभी भी ऐसी कई हॉट सीट हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो सारण की सीट हो, सिवान की सीट हो, शिवहर की सीट हो। इन तमाम सीटों पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। देखिए, पहले भी पूर्णिया की सीट पर काफ़ी जब स्थिति डमाडोल थी, लग रहा था कि कभी भी किधर भी जनता का मूड और मिजाज बदल सकता है, तो ऐसे में वहां पर भी एनडीए की ओर से लेशी सिंह ने मोर्चा संभाला था। बिहार सरकार की मंत्री हैं और अब लेशी सिंह को जिम्मा मिला है सिवान का। देखिए, सिवान जिला पहुंची हैं। सिवान लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिवान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कविता सिंह का टिकट काट दिया गया था। कविता सिंह वहां से जेडीयू की एमपी थी, एनडीए की ओर से जीत कर आई थी 2019 में, लेकिन कविता सिंह का टिकट काट कर विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया गया था। आप समझ सकते हैं, विजय लक्ष्मी देवी वहां से एनडीए की उम्मीदवार है, जेडीयू की उम्मीदवार है। तो ऐसे में बात हो रही थी कि कविता सिंह कहीं नाराज तो नहीं है, तो कहीं राजपूत समाज के जो वोटर्स हैं उनका मिजाज अगर बदल गया तो फिर सिवान की हवा बदल जाएगी। लेकिन लेशी सिंह ने जिम्मा संभाला है। लेशी सिंह खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं। पिछले दिनों बाढ़ में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भी काफ़ी उन्होंने जमकर मेहनत की थी और अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिवान में, जहां पर लेशी सिंह ने जब कमान संभाला है। सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह को साथ लेकर जो राजपूत समाज के जो गांव हैं, जहां पर राजपूतों का प्रभुत्व माना जाता है, उन गांवों में घूम रही हैं, वोट मांग रही हैं एनडीए के लिए। और ये कह रही हैं कि एनडीए के लोग जो हैं वो जानते हैं, वो लोगों को बताना जानते हैं कि कैसे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवाद का उदाहरण है, यानी कि विपक्ष के नेताओं पर निशान साधा जा रहा है, उनसे कैसे बचना है। लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं। देखिए, सिवान में कविता सिंह भी प्रचार कर रही है लेशी सिंह के साथ। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। लेशी सिंह क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं कि यहाँ पर टक्कर करी है विजय लक्ष्मी देवी और हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। हिना साहब से भी टक्कर हो रही है। तो ऐसे में एनडीए के लिए रास्ते कैसे यहाँ पर सुगम होंगे? रास्ते तो कठिन है। लेशी सिंह ने मोर्चा संभाला है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। तब त्याग भी करना पड़ता और अजय जी ने त्याग किया है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, इनका अभिनंदन। मतलब मुंह नहीं मोड़े, निर्णय हो गया। नेता ने इनको कहा, जब पार्टी का निर्णय हुआ, इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और नेता के नेतृत्व के निर्णय को माना। ये इनका बड़प्पन देखने को नहीं मिलता और नेता के निर्णय के साथ ये काफी उनका जो रहता है स्पष्ट रहता है, मुंह पर कुछ पीछे कुछ वो बात नहीं है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात है कि अजय जी ने रखा और शुरू दिन से पार्टी के निर्णय के साथ। और हम लोगों का समाज जो त्याग के लिए जाना जाता है, इसलिए अब त्याग करने का समय है और अजय जी घूम रहे हैं, साथ है, लक्ष्य भी बड़ा है और ये आपके नेता है, आपके बेटा है, आपके भाई है, आपके नेता ये सब दिन रहे। और जिस तरह से ऐसा नहीं है कि एमएलए एमपी नहीं है तो आपके ये नेता नहीं है, आपके इन्होंने वादा भी किया है कि आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे और आगे अच्छा ही भविष्य हो। पार्टी ने इनको त्याग किए हैं, तो पार्टी भी इनको अच्छा ही सोचेगी। इस तरह से कहा कि हमको यहाँ पर टिकट दिया गया, सोचे भी नहीं थे लोग, तो मुख्यमंत्री जी मानते हैं और अच्छा ही भविष्य में अच्छा ही इनका रहेगा पार्टी में। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आप सभी लोग समझदार हैं। और किस तरह से यहाँ जो लालू के राज में लोग प्रताड़ित हुए, उस प्रताड़ना से मुक्ति हुई और उससे भी जो आगे सामने कैंडिडेट है उनका साया किस तरह से यहाँ सिवान पर लोग जब दूसरे जगह सुनते थे तो रुआ कांप जाता है, ऐसा सिवान में होता है। पूरी चर्चा होती है, आप लोग तो झेले हुए, अजय जी तो रक्षक के रूप में यहाँ काम किए, आपके लिए खड़ा हुए। अब समय है कि वैसे लोगों के हाथ में फिर यहाँ की सत्ता नहीं जैसी बात, ये सोचने का बात है और समझदारी से निर्णय लेना कि हम लोगों का लक्ष्य है कि देश में
जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी है, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। आपको क्या कहना, आपको पूरी सर हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, देश को आगे बढ़ाया, देश का मान सम्मान देश का मान सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। और फिर से लोग मन बना चुके हैं कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसके लिए तो हम लोगों को विजय लक्ष्मी जी को एक 3 नंबर पर 3 छापर बटन दबाइएगा, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य तो स्पष्ट है, इस लक्ष्य को लेकर चलना है। जब बड़ी लक्ष्य रहता है तो छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है। तो चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ लेसी सिंह ने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है और जिम्मा दिया गया है पार्टी की ओर से। तो लेसी सिंह अखाड़े में कूदी हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। देखना होगा सीवान में जो मोर्चा संभाला गया है उससे कितना फ़ायदा होता है, क्या राजपूत समाज के जितने वोटर्स हैं क्या एनडीए की ओर ही अपना पोल करेंगे। 4 जून को पता चलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।